बेसिकली आज की वीडियो में हम आपको एक पेशेंट का रिजल्ट दिखाने वाले हैं जिन्होंने आज से 4 महीने पहले ट्रांसप्लांटेशन करवाया था और आपको दिखाने वाले हैं, समझाने वाले हैं कि आपका 4 महीने में कैसा रिजल्ट आने वाला है और किन किन बातों का आपको ख्याल रखना है। Hey guys, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज्यादा बेटर होंगे। आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि अगर आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवा लेते हो तो हेयर ट्रांसप्लांटेशन के 3 से 4 महीने बाद आपका कितना रिजल्ट आने वाला है। बेसिकली आज की वीडियो में हम आपको एक पेशेंट का रिजल्ट दिखाने वाले हैं जिन्होंने आज से 4 महीने पहले ट्रांसप्लांटेशन करवाया था और आपको दिखाने वाले हैं, समझाने वाले हैं कि आपका 4 महीने में कैसा रिजल्ट आने वाला है और किन किन बातों का आपको ख्याल रखना है अगर आप चाहते हो आपका अच्छा रिजल्ट आए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप चाहते हो आपका अच्छा रिजल्ट आए तो किन किन बातों का आपको ख्याल रखना है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहते हो और आप कंफ्यूज हो आपको कितने ग्राफ्ट लगेंगे, आपका ट्रांसप्लांटेशन में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहिए भी कि नहीं और आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो तो आप हमारी वेबसाइट www.besthairhelp.com पे विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांटेशन 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे, जैसे कि काफी लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहां पे जाके हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। सो गाइस, आज की वीडियो में हम 4 पॉइंट्स के बारे में बेसिकली बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करने वाले हैं फर्स्ट फ्यू डेज आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन के बाद पहले कुछ दिन आपके कैसे जाने वाले हैं और आपको किन चीजों का ख्याल रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ट्रांसप्लांटेशन जब हो जाता है ना तो शुरुआत के जो दिन होते हैं उन दिनों में आपको किन किन चीजों का ख्याल रखना है, पहले हम ये बात करने वाले हैं। सेकंड पॉइंट में हम बात करेंगे कि दूसरे और तीसरे महीने में आपकी क्या एक्सपेक्टेशन रहनी चाहिए। 2 से 3 महीने में आपको कैसा रिजल्ट मिलने वाला है ट्रांसप्लांटेशन का, हम वो बात करेंगे। थर्ड पॉइंट में बात करेंगे 4 मंथ के बारे में और हेयर लॉस के बारे में। राइट, अब आप बोलोगे 4th मंथ में तो रिजल्ट आता है तो हेयर लॉस कहां से आ गया, तो इस बारे में बात करने वाले हैं। 4th पॉइंट में आपको ये भी मैं बताऊंगा और एट लास्ट मेरे जो फाइनल थॉट्स है मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीजें करनी है शुरुआत के 4 महीने में ट्रांसप्लांटेशन के बाद। तो देखिए गाइस, एंजाइटी और फेयर तो रहता है ट्रांसप्लांटेशन के बाद, राइट, कि मेरा ट्रांसप्लांटेशन कहीं फेल ना हो जाए, मेरा ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट कैसे आएगा। आप भी डरते हैं कि मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए, राइट। और अगर बाई चांस मैंने ट्रांसप्लांटेशन करवा भी लिया और मेरा रिजल्ट ही ना आए, ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हमेशा हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। इसीलिए आज की वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं और कोशिश करूंगा कि आप इस वीडियो देखने के बाद आपके मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओ कि ट्रांसप्लांटेशन के बाद आपकी कौन सी एक्सपेक्टेशन रखनी है और आपको कैसा रिजल्ट मिलने वाला है। सो गाइस, सबसे पहले हम पॉइंट नंबर 1 के बारे में बात कर लेते हैं कि फर्स्ट फ्यू डेज आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांटेशन होता क्या है, ट्रांसप्लांटेशन के शुरुआती कुछ दिनों में होता क्या है। अब देखिए, जब आपका हेयर ट्रांसप्लांटेशन हो जाता है तो आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं क्लिनिक की तरफ से कि आपको शुरुआत में क्या करना है और क्या नहीं करना। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो दिस इज द बेस्ट पीरियड, क्योंकि इसमें आपको पता होता है और आपको बताया जाता है कि क्या क्या चीजें आपको करनी है जिससे आपका जो ट्रांसप्लांटेड हेयर है उसका मैक्सिमम सर्वाइवल हो पाए। मतलब जितने ग्राफ्ट आपके लगाए हैं ज्यादा से ज्यादा ग्राफ्ट ग्रो हो पाए। और यहाँ आपको डॉक्टर्स कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे, जैसे कि आपको हेड वॉश कैसे करना है, कौन सा शैम्पू आपको यूज करना है, आपको कितना रेस्ट करना है और क्या क्या चीजें आपको नहीं करनी। जैसे कि आप एक्सेसिव एक्सरसाइज कर लेते हैं या फिर आप बहुत ज्यादा बॉडी वेट उठा लेते हैं इन शुरुआत के दिनों में, तो एक्सेसिव स्वेटिंग के कारण आपका ग्राफ्ट्स में नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है। राइट, मैं हमेशा से बोलता हूं स्वेटिंग इज नॉर्मल, लेकिन एक्सेसिव स्वेटिंग आपके ग्राफ्ट को नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकती है, मैं हमेशा बोलता हूं, और वो भी शुरुआत के दिनों में। और लास्टली आपको डॉक्टर्स एक डाइट चार्ट भी दे देते हैं, राइट, कि आपको क्या क्या चीजें खानी है, क्या क्या चीजें नहीं खानी, कौन कौन सी चीजों को आपको अवॉइड करना है। राइट, आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में क्या क्या चीजें नहीं खा सकते। तो इनिशियली कुछ दिन जो होते हैं ट्रांसप्लांटेशन के काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। राइट, मैं हमेशा से बोलता हूं डॉक्टर्स का काम सर्जरी करना है, लेकिन शुरुआत के जो 4 से 5 दिन होंगे ना, यहाँ आपको बहुत अच्छे से अपने आप को केयर करना है। राइट, क्योंकि यही टाइम डिसाइड करता है कि आपके कितने ग्राफ्ट सर्वाइव होने वाले हैं। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो पोस्ट ट्रांसप्लांट रूटीन फील द बेस्ट। राइट, जब ट्रांसप्लांटेशन के बाद जो शुरुआत का कुछ दिन का रूटीन होता है ना, उससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। देखिए, थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट होता है, लेकिन अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो थोड़ा सेक्रीफाइस आपको करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं 2nd और 3rd मंथ के बारे में। राइट, अब ये जो 2 से 3 महीने का टाइम होता है ना, इस पीरियड में आप अपना डेली रूटीन और नॉर्मल एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर सकते हैं। राइट, मैं पहले ही बता चुका हूं ट्रांसप्लांटेशन से 2 से 3 महीने बाद अगर आप जिम जाते हैं, कोई भी आपका डेली रूटीन है, आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, इसमें आप कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ऑल्सो हो सकता है आपको कंसल्टेशन के लिए वापस से क्लिनिक में भी जाना पड़े जहां से आपने ट्रांसप्लांटेशन करवाया। कुछ केसेस में डॉक्टर्स आपको महीने में 2 बार बुलाते हैं, कुछ केसेस में आपको 6 महीने में 2 बार बुलाते हैं। राइट, ये डॉक्टर टू डॉक्टर वेरी करता है।
जरूरी नहीं है कि आपने ट्रांसप्लांटेशन करवाया तो आपको हर महीने 2-2 बार जाना पड़ेगा। कुछ डॉक्टर्स अगर आपका केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो तो महीने में 2 बार भी बुला सकते हैं आपको देखने के लिए, और कुछ डॉक्टर्स साल में 2 बार या 6 महीने में 2 बार भी बुला सकते हैं। डॉक्टर टू डॉक्टर वेरी करता है और आपके केस पे भी वेरी करता है। और आपकी जो मेडिकेशन और पीआरपी ट्रीटमेंट होता है ना, वो भी इन 2-3 महीनों में मिलना स्टार्ट हो जाता है। काफी पेशेंट को तो पहले महीने से पीआरपी मिलना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन काफी पेशेंट जो मैक्सिमम होते हैं 2 से 3 महीने बाद ही पीआरपी मिलता है। और इस पीरियड में आप नोटिस करोगे जो ट्रांसप्लांटेड हेयर है, सबसे पहले तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखेगा, राइट। आपको फर्क दिखेगा आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर में। दे विल स्टार्ट अपीयरिंग बेटर, मतलब आपको दिखेगा डिफरेंस। जो बाल झड़े हुए थे शेडिंग फेस में, वो वापस से उगते हुए आपको दिखाई देंगे। और मोस्टली केसेस में क्या होगा, 2-3 महीने में जो हेयर लाइन आपकी बनाई गई होगी ना ट्रांसप्लांटेशन के बाद, वो विजिबल होनी स्टार्ट हो जाएगी। और ट्रांसप्लांटेशन के बाद यही बेस्ट फेज होता है। अगर मैं मेंटली की बात करूं, राइट, आप जब शेडिंग फेज आता है तो बहुत ज्यादा लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन जो 2 से 3 महीने का टाइम है ना, 3 महीने के बाद, तो मेंटल पीस के लिए ये टाइम बहुत ज्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि आपको रिजल्ट दिखने लग जाते हैं तो आप मेंटली हैप्पी होने लगते हो, राइट। आपके अंदर मोटिवेशन आता है कि हाँ मेरा रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो गया है। और आपको हो सकता है यहाँ पे अपने डाइट पे भी ध्यान देना पड़े, क्योंकि अभी ये ग्रोइंग फेज आया है, अभी ग्राफ्ट का उगना जस्ट स्टार्ट हुआ है, जो बाल आपके झड़े थे। सो यहाँ पे डॉक्टर्स आपको कुछ प्रिकॉशंस भी दे सकते हैं फॉलो करने के लिए। देखो, एकदम एग्जैक्ट डाइट प्लान तो नहीं मिलने वाला आपको, ये बात तो दिमाग से निकाल दीजिए, लेकिन कुछ फूड्स हैं जो आपको अवॉइड करना पड़ेगा 2 से 3 महीने तक, राइट। देखिए, 2nd और 3rd मंथ का पीरियड इज मोर फॉर रिकवरी, राइट, एंड सीइंग द बेस्ट बेबी स्टेप्स फॉर हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेस, राइट। मतलब ये जो पीरियड होता है, इसमें रिकवरी के साथ साथ आपको शुरुआत का जो रिजल्ट है ना, वो दिखना विजिबल होगा, एंड इट रियली फील्स द बेस्ट। आप समझ सकते हो, अगर आपने ट्रांसप्लांटेशन करवाया हुआ है, आपने अगर 4 से 5 महीने, तो आपको उस फेज को समझ सकते हो। जब 3 से 4 महीने होते हैं तो आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट होता है, सो यू स्टार्ट फीलिंग हैप्पियर, राइट। अब बढ़ते हैं 4 मंथ की तरफ कि ट्रांसप्लांटेशन के 4 महीने बाद आपको कैसा रिजल्ट मिलने वाला है और क्या क्या केयर आपको करनी है। अब हम हमारे पोस्ट हेयर ट्रांसप्लांटेशन के फर्स्ट स्टेप के लास्ट स्टेज पे खड़े हैं। इससे आगे भी अभी 2 और स्टेजेस हैं, लेकिन उसको हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करने वाले हैं। अब देखिए, 4थे महीने में ना आपके जो ट्रांसप्लांटेड हेयर है उसमें भी आपको थोड़ी बहुत शेडिंग दिख सकती है। मैं ज्यादा शेडिंग नहीं बोलूंगा कि अभी थोड़े दिन पहले ही शेडिंग फेज कंप्लीट हुआ है, लेकिन ऑन एन एवरेज थोड़ी बहुत शेडिंग आपको दोबारा से दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। बहुत ज्यादा नहीं होगी, 4 से 5% आपको हेयर दोबारा से झड़ते हुए दिखेंगे। और इस पीरियड का इंपॉर्टेंस भी काफी ज्यादा जरूरी है, राइट। अंडरस्टैंडिंग दैट दिस पीरियड रिक्वायर्ड लॉट्स ऑफ पेशेंस, और उसके साथ साथ अच्छा खासा मोटिवेशन इज द बेस्ट वे टू अचीव बेस्ट रिजल्ट्स। मतलब समझिए, आपको डीमोटिवेट नहीं होना, एटलीस्ट इस फेज में आपको मोटिवेटेड रहना है अगर आपको एक अच्छे रिजल्ट चाहिए। फर्स्टली हमें समझना है इन ब्रीफ अबाउट हेयर लॉस, राइट। देखिए, हेयर लॉस ऑलमोस्ट सभी को होता है, राइट। एवरीवन इज सफरिंग फ्रॉम हेयर फॉल एंड हेयर लॉस इश्यूज। लेकिन जब हेयर लॉस के बाद हेयर रीग्रोथ होना बंद हो जाए तो वो एक बैड हेयर लॉस कंसिडर किया जाता है, राइट। देखिए, रीग्रोथ स्टॉप होता ही है इवेंचुअली एज के साथ साथ, लेकिन कुछ केसेस में जल्दी ही स्टॉप हो जाता है। मतलब कुछ केसेस में कम एज में ही रीग्रोथ होना जल्दी बंद हो जाता है, और इसीलिए हेयर रीग्रोथ प्रोसेस को रीस्टार्ट करने के लिए आपके ग्राफ्ट्स को लगाया जाता है और आप ट्रांसप्लांटेशन करवाते हो। और मैं आपको बताऊं, हेयर रीग्रोथ में भी एक फेज ऐसा आता है जब आपका हेयर फॉल बहुत ज्यादा एक्सेसिव हो जाता है, राइट। आपका बहुत ज्यादा हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। और देखिए, मैं आपको बताऊं तो हेयर रीग्रोथ प्रोसेस में भी एक स्टेज ऐसा आता है जिसमें आपका हेयर फॉल काफी ज्यादा होने लगता है। तो इसका एक सिंपल सा साइंस है कि एवरी हेयर फॉलिकल का एक लाइफ स्पैन होता है, राइट। हर एक फॉलिकल एक रूट से जुड़ा होता है। अब वो रूट हर एक फॉलिकल्स को हर 4 सालों में चेंज करता रहता है, राइट। तो जब आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन करते हो तो वैसा ही एक प्रोसेस रीस्टार्ट होता है उस रूट में। वो करता क्या है, जो ट्रांसप्लांटेड हेयर होता है ना, उसको दोबारा से इजेक्ट करता है और फिर वहां पे नया और घना हेयर स्टैंड आता है, राइट। इसीलिए जो पहले 2 महीने में आपको रिजल्ट दिखेंगे ना, उससे कहीं ज्यादा बेहतर रिजल्ट आपको 9-10 महीने में दिखेंगे। ट्रांसप्लांटेशन को जब 9-10 महीने हो जाएंगे ना, तो रिजल्ट्स उससे ज्यादा बेहतर लगेंगे एज कंपेयर टू फर्स्ट 2 मंथ्स। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट का साइंस एक कॉम्प्लिकेटेड लैंडस्केप है अभी के लिए तो, और बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए एक बेस्ट डॉक्टर ही नहीं, आपकी थोड़ी बहुत समझ भी काम आती है। बीइंग इन्फॉर्म्ड इज द बिगिनिंग टू चूज राइट। देखिए, हेयर लॉस जो होता है ना 3-4 महीने में, वो होता ही है, ऑब्वियसली सबको होगा, और इसी के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है। और मैं कुछ अपने टिप्स देना चाहता हूं आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहने के लिए। नंबर 1, डोंट गेट अप एवरी डे टू सी कि आज कितने बाल झड़े हैं और कितने बाल उगे हैं। काफी लोग क्या करते हैं, रोज सुबह उठ के शीशा देखते हैं, और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिन्होंने ट्रांसप्लांटेशन करवाया था और मेंटली वो डिप्रेशन में चले गए सिर्फ ये देख देख के कि मेरे नए बाल तो ज्यादा उग नहीं रहे हैं जितने बाल मेरे झड़ रहे हैं। तो आपको रोज शीशे में उठ के स्पेशली रोज नहीं देखना कि मेरे कितने बाल झड़े हैं और कितने बाल उगे हैं। आप सिर्फ रिजल्ट्स को देखिए और अपनी प्रोग्रेस को देखिए। एक टाइमलाइन बना लीजिए कि मेरे को महीने में हर 10-10 दिन में अपना रिजल्ट्स को देखना है। रोज मत चेक करिए, रोज प्रोग्रेस को मत कंपेयर करिए। बिलीव मी, आप बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाओगे इनिशियली 3 से 4 महीने में। तो देखिए, हेयर ग्रोथ जो होता है ना, वो बहुत स्लोली होता है, वो नेक्ड आई से नजर भी नहीं आता। जस्ट लाइक कि जब आप एब्स बनाते हो तो
आप नेक्ड आई से नहीं देख पाते हो कि आज कितने एप्स बाहर आए हैं, राइट। ये एक प्रोसेस है और आपको प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है। दूसरी टिप मैं आपको ये देना चाहूंगा कि आप अपने काम में बिजी रहिए, राइट। जो भी आप काम करते हो, आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप स्टूडेंट हो, आप उस चीज पे ज्यादा फोकस करिए। जब आप उन चीजों में फोकस करोगे तो आपका ध्यान ज्यादा रिजल्ट पे नहीं जाएगा और आपके पास कम टाइम बचेगा रोज रोज अपनी प्रोग्रेशन को चेक करने के लिए और आप डिमोटिवेट नहीं होगे। आप बिजी रहोगे तो आप 6 से 7 दिन बाद आपके रिजल्ट देखोगे, तब आप हैप्पियर फील करोगे, राइट। और हैप्पियर फीलिंग से ही आपको एक मोटिवेशन मिलती है एंड आप पॉजिटिव फीलिंग मिलती है, जिससे आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। तीसरी टिप की थोड़ा आउटगोइंग बनिए, राइट। आपने ट्रांसप्लांटेशन जब करवाने का डिसीजन ले ही लिया है तो आप एक्सेप्ट करिए उस चीज को, आप आउटगोइंग बनिए। आप दिमाग में बस ठान लीजिए कि रिजल्ट तो मेरा आने ही वाला है 6 महीने बाद, तो 2-3 महीने अगर हो रहे हैं ट्रांसप्लांटेशन तो आप आउटगोइंग बनिए, कैप पहन के बाहर जाइए, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा भी मत शर्माइए इस चीज के लिए कि मैंने ट्रांसप्लांटेशन करवाया तो लोग क्या बोलेंगे, राइट। अगर आपने डिसीजन ले लिए, ट्रांसप्लांटेशन करवा लिए, लेट इट बी। अगर आप इन पॉइंट्स में ध्यान देंगे, बिजी रहेंगे लाइफ में, पॉजिटिव सोचेंगे तो आपका रिजल्ट डेफिनेटली अच्छा आएगा। देखिए, डॉक्टर्स का काम सर्जरी करना है। अगर एक अच्छे डॉक्टर से आप ट्रांसप्लांटेशन करवा लेते हो तो वो अच्छा ही ट्रांसप्लांटेशन करेंगे। उसके बाद आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि आपके ही बाल उगने, आपके फेस पे ही ग्लो आना है, आपके लुक्स ही चेंज होने वाले हैं। तो मोस्टली आपको ही ख्याल रखना है अपने रिजल्ट्स को मेंटेन करने के लिए, रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए। कॉम्प्रोमाइज जो करना पड़ेगा आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि एट लास्ट रिजल्ट आपका ही आने वाला है। ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस है, इस प्रोसेस पे ट्रस्ट करिए। ट्रांसप्लांटेशन करवा लिया है तो 6 से 8 महीना आप प्लीज ट्रस्ट करिए प्रोसेस पे, आपका रिजल्ट 100% आने वाला है। बिल्कुल भी पैनिक नहीं होइए। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए एंड अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी वीडियोस लाने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन में पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।